हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए वर्ड प्रॉब्लम। देखिए, क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है, ये क्लास यूकेजी के बच्चों के लिए भी हो सकता है और क्लास 2 के बच्चों के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ये हर स्कूल के ऊपर और उसके सिलेबस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बच्चे को जो है क्या सिलेबस दिया जा रहा है उसकी क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो है वर्ड प्रॉब्लम है, ये सिंगल डिजिट वाली है, डबल डिजिट नहीं है, सिंगल डिजिट वाली है। चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें ये है, विनी हैड 2 cherries on her pudding. Her mother put 3 more. How many cherries does she have on her pudding now? देखिए, मैंने आप एक आपके लिए जो क्वेश्चन को रीड कर दिया। आपको क्या करना है, आप जब भी बच्चे को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले आप अपने बच्चे की जो है रीडिंग बहुत अच्छी रखिएगा, जिससे कि उसको समझ में आए। जब भी आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन रीड करते हैं तो उसकी हिंदी भी बच्चों को एक्सप्लेन कीजिए, उससे वो समझ जाएगा कि उस क्वेश्चन के अंदर उससे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, सो इसमें क्या पूछा है, इसमें जो क्वेश्चन के अंदर है, विनी हैड 2 cherries। विनी के पास में 2 cherries हैं ऑन हर पुडिंग, जो उसकी पुडिंग है उसके पास में उसमें 2 cherries है ऑलरेडी। हर मदर पुट 3 more। ठीक है, उसकी जो मम्मा है उन्होंने 3 और डाल दी। 3 पुट मोर, उन्होंने और 3 ज़्यादा उसमें डाल दिए। सो अब पूछ रहे हैं, हाउ मैनी चेरीज डज शी हैव ऑन हर पुडिंग नाउ। अब उससे क्वेश्चन किया जा रहा है कि अब उसकी चेरी जो है उसमें कितनी चेरीज हैं, वो सॉरी हाँ, उसकी पुडिंग जो है उसमें कितनी चेरीज़ हैं। सो पहले उसके पास में थी 2 और 3 अब और डाल दी। सो आप इस तरीके से, जैसे बच्चे को आप बुक में, अगर आपके पास में बुक है तो आप में बुक में लिखाइए, पहले उसके पास में 2 थी और अब उसको जो है 3 और डाल दी। तो इसको जो है बच्चा टोटल प्लस करेगा। तो प्लस किस तरीके से करेगा बच्चा, अगर ड्राइंग है, ड्राइंग वाली बुक है, तो आप इसमें से काउंट करवा सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। टोटल हमारी 5 हो गया, हमारा आंसर आ जाएगा 5। अगर बुक नहीं है तो आप बच्चों की फिंगर्स को यूज़ करवाइए, अगर बच्चे छोटे हैं तो, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे पहले कॉन्सेंट्रेट करना सीखें। तो उसके लिए आपको क्या कराना है, फिंगर्स पे आप बच्चों से बोलेंगे कि पहले 2 फिंगर्स लेनी है बच्चों को, 1 और 2, उसके बाद में 3 प्लस करनी है इसमें, तो 1 2 3। तो टोटल बच्चे जब काउंट करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ईजिली बच्चे जो है यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है, इसके साथ में आप एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर आप फिंगर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपके बच्चे जिन भी टॉयज़ से खेलते हैं, अगर छोटे वाले टॉयज़ होते हैं ना, जैसे बच्चों के बॉक्स वाले टॉयज़ होते हैं, या फिर एक कुछ कुछ प्ले बनाने के लिए छोटे छोटे से, जिसमें टॉयज़ बहुत सारे वो मैच करके कलेक्ट करे जाते हैं, उस तरीके के टॉयज़ को आप यूज़ कर सकते हो और उनसे जो है उनको काउंट करने के लिए बोल सकते हैं, तो वो उनसे साथ में खेल भी लेंगे और काउंटिंग भी करना, मतलब उनको ऐड करना भी सीख जाएंगे। इस तरीके से जो है आप वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट एक और देख लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। देयर वर 4 boats इन अ रिवर। There were 4 boats in a river. 2 more joined them. How many boats were there in all? So, अगर बच्चे ने इस तरीके से एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया है, समझ लिया है, तो उसके बाद में ये इस वाले क्वेश्चन को भी इजीली समझ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देयर आर 4 boats। यहाँ पे जो है 4 बोट्स पहले से हैं, रिवर के अंदर, एक नदी के अंदर 4 बोट्स पहले से हैं, थी सॉरी। तो 2 more join them, 2 ने और उनको ज्वाइन किया था, 2 बोट्स जो हैं उनके पास में और आ गई। सो नाउ हाउ मेनी बोट्स वर देयर इन ऑल। तो अब यहाँ पे टोटल कितनी हो गई, कितनी हो जाएंगी। सो 4 तो उनके पास में पहले से थी, ठीक है, 2 ने और ज्वाइन कर लिया तो कितनी हो जाएंगी। अगर आप वही सेम बच्चों को बोल सकते हैं, एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि नंबर हमारे पास में, एक नंबर को हम अपने माइंड में रखें, बच्चे से बोल सकते हैं आप कि नंबर 4 अपने माइंड में रखिए और नंबर 2 जो है उसको फिंगर पे काउंट कीजिए। जैसे 1 और 2 हमने ले लिया, 4 हमारे माइंड में, तो 4 5 एंड 6, जो यहाँ पे आ जाएगा आंसर हमारा 6। ठीक है, इस तरीके से जो है आप वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को दे सकते हैं। बस एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी वर्ड प्रॉब्लम देनी है बच्चों को, आप उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कीजिए। अगर आपका बच्चा इंग्लिश में समझता है तो उसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कीजिए कि हाँ, इसका मीनिंग ये है, ये जो क्वेश्चन है हमारा वो ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन के अंदर क्या है वो चीज़ अगर आप बच्चों को समझा देंगे तो बच्चा आंसर ईजीली कर लेगा। क्योंकि एडिशन जो होते हैं छोटे छोटे से ही होते हैं, बच्चे कर लेते हैं, बट वर्ड प्रॉब्लम में ही बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। Anushka put 2 coins in her coin box.
अनुष्का जो है उसने क्या करा है, 2 कॉइन्स डाल दिए हैं उसके कॉइन बॉक्स के अंदर। हर मदर एडेड 3 मोर, और जो उसकी मदर हैं उन्होंने इसके अंदर 3 और डाल दिए। और उसके बाद में कहता है हर ब्रदर पुट 2 मोर, और उसके भाई ने 2 और डाल दिए। ठीक है, हाउ मैनी कॉइन्स आर देयर इन द कॉइन बॉक्स नाउ। अब इस कॉइन बॉक्स में कितने कॉइन बॉक्स होंगे, तो इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बिल्डिंग एडिशन भी बोलते हैं या मल्टीपल एडिशन भी बोलते हैं। सो इसमें फर्स्ट क्या हो गया, एडिशन किस अनुष्का ने कितने डाले थे फर्स्ट, सो हम यहाँ पे लिखेंगे अनुष्का ने डाले थे फर्स्टली 2। फिर उसके मदर ने कितने डाले हैं, मदर जो है उन्होंने कितने ऐड कर दिए उसमें, 3 मोर, यानी कि 3 और कर दिए। उसके बाद में उसके ब्रदर ने, उसके भाई ने 2 और कर दिए। ठीक है, अब इस तरीके का जो है बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप पहले इन दोनों को बच्चे से ऐड करवाएंगे। तो आप बोलेंगे इन दोनों को ऐड कीजिए, बच्चा सिंपली आपको फिंगर पे या जो भी उसके पास में उसके टॉयज़ हैं, या आपने जो भी कलर, जिससे आप कलर्स दे सकते हैं बच्चों को, आप पेंसिल्स अगर जिससे बच्चों की छोटी छोटी हो जाती हैं ना, तो उनको फेंकने की जगह आप उनको रखें, और जब एडिशन वगैरह करवानी है तो आप उनको पेंसिल्स दे सकते हैं यूज़ करने के लिए, क्लिप्स दे सकते हैं, स्पून दे सकते हैं। आप बस शार्प जो थिंग्स होती हैं, जो भी चीज़ें बहुत शार्प होती हैं वो ना दें, जिससे कि बच्चों के लगे नहीं तो आप कोई भी चीज़ उनको सिंपली दे सकते हैं। अब वो इन दोनों को अगर ऐड कर देगा, उसके पास में आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब आप बोलिए बच्चों को कि जब ये 5 हो गया, तो अब इन दोनों का टोटल हमारे पास में 5 यहाँ पर हो गया। अब हम इसको और इसको ऐड करेंगे। सो बच्चे से आप 5 + 2 करवाइए, तो 5 + 2 6 और 7, तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7। ये हो गया हमारा आंसर 7, इसके अंदर 7 आंसर आ गया। इसमें क्या हुआ, इसमें 2 बार जो है नंबर्स को ऐड किया गया है। अब एक और क्वेश्चन है इसी के अंदर, नंबर डी पे है ये, 7 बॉयज़ वर प्लेइंग फुटबॉल। 7 बॉयज़, 7 जो लड़के हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या गया है, यहाँ पर नंबर्स में हमें नंबर्स लिखे हुए हैं, जो हम काउंटिंग लिखते हैं ना बच्चे, उसी में लिखे हुए हैं, बट यहाँ पे नंबर नेम जो होते हैं बच्चों के लिए उस तरीके से लिखा हुआ है। तो 7 बॉयज़ जो हैं वो क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है, उसके बाद में 2 मोर जॉइन देम, 2 ने उनको और ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ पे कितने हो गए हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर नाउ। अब वहाँ पर जो है कितने बॉयज़ हैं, तो 7 + 2 कितना होता है बच्चा, सिंपली आपको 7 उनके माइंड में रखिए, 2 फिंगर पे करवाइए, या किसी और आप टॉयज़ वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। तो 7, 8 एंड 9। ठीक है, 9 हो गया। सिंपली आप इस तरीके से बच्चों से लिखवा सकते हैं। नहीं तो आप स्केल, जो नंबर स्केल हम बनाते हैं ना, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। उसमें कुछ नहीं करना होता है, जैसे कि आपके पास में कोई भी एक नोटबुक है, आपने ये ले ली, उसके बाद में यहाँ पे लिख लीजिए नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अगर मुझे 5 है तो यहाँ पर जैसे कि 5 है, 5 + 2 करना है। सो 1 2 3 4 5, मेरे पास में 1 से लेकर 5 तक मैंने जंप किया, +2 करना है, तो इसमें +1 एंड 2, तो कितना हो गया मेरे पास में, नंबर आ गया मेरे पास में 7। ठीक है, इस तरीके से आप बच्चों को दे सकते हैं। या फिर जैसे कि मैं नेक्स्ट नंबर एक और ले लेती हूँ कि मुझे 2 + 2 करना है। ठीक है, अब मेरे पास में है 2 + 2 करने के लिए 1 और 2 पे हमने पहले जंप करा, 1 एंड 2, उसके बाद में 1 और 2, 2 पर हम थे और 2 पर हमने और जंप कर लिया, यानी कि 1 2। तो कितने हो गए मेरे पास में नंबर, टोटल हमारे कितने हो गए, यहाँ पे एडिशन में हमारा हो गया नंबर 4। इस तरीके से आप नंबर और स्केल जो बना करके देते हैं बच्चों को, वो भी बना करके दे सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि बच्चा कितनी बार लाइन बनाएगा, कितनी बार इरेज करेगा। उसको सिंपली ये चीज़ सिखाइए कि अगर उसके पास में पेंसिल भी नहीं है तो वो अपने फिंगर्स पर काउंट करे, अपने माइंड में रख करके काउंट करे, अपने टॉयज़ के साथ में काउंट करे, तो जो है उससे बच्चे की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ती है और उसका माइंड भी शार्प होता है। वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।